हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों होप सो आपने मेरी पहली वीडियो डॉट नेट 8 इंट्रोडक्शन वाली देख ली होगी। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बेसिक इस पे डॉट नेट कोर एमवीसी प्रोजेक्ट्स लेंगे और उसका फोल्डर स्ट्रक्चर समझेंगे, राइट। ऐसे तो बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है, उसको हम टाइम टू टाइम गो थ्रू करेंगे, पर हम अभी पहले ASP डॉट नेट कोर एमवीसी प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। तो हम फाइल में जाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, राइट। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पर, टेम्पलेट्स, राइट, अलग अलग अवेलेबल हैं। हम यहाँ सर्च करेंगे डॉट नेट कोर सी। जैसे कि मैंने बोला, मल्टीपल अलग अलग टेम्पलेट्स अवेलेबल है। हम यहाँ अभी क्रिएट करेंगे ASP डॉट नेट कोर वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर, और लैंग्वेज हम C शार्प यूज़ कर रहे हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, और हमारा यहाँ फोल्डर हम लेते हैं, डी ड्राइव में सेव करते हैं, राइट। और डेमो एप्लीकेशन 1 कर देते हैं, ठीक है। क्लिक करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर दोस्तों ये देखो, हमने डॉट नेट 8 सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन टाइप नन, कॉन्फ़िगरेशन फॉर HTTPS, राइट। अभी हम डॉकर सपोर्ट एनेबल नहीं करेंगे क्योंकि हम अभी तो बेसिक चीज़ें ही देख रहे हैं, राइट। फिर ये हम हटा देंगे, बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं आता, पर मैंने कुछ टेस्टिंग के लिए लास्ट एक प्रोजेक्ट में ये सिलेक्ट किया था, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड आ रहा है। उसका क्या मतलब है वो भी हम देखेंगे, और एक इसको भी हम अनचेक ही रखेंगे, राइट। तो अब हम ये प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अब ये राइट हैंड साइड हमारा जो सॉल्यूशन है, और उसके अंदर ये हमारा डेमो एप्लीकेशन 1 प्रोजेक्ट है, राइट। अब हम देखेंगे वन बाय वन ईच फाइल्स को। सो प्रोग्राम डॉट सी एस, प्रोग्राम डॉट सी एस मेन एंट्री पॉइंट है हमारी एप्लीकेशन का। मतलब जब भी हम कोई डॉट नेट कोर एप्लीकेशन रन करेंगे तो प्रोग्राम डॉट सी एस से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, राइट। तो ये मेन एंट्री पॉइंट है हमारी एप्लीकेशन का। फाइल को और अंडरस्टैंड करेंगे आगे, जैसे जैसे हम वीडियोस में आगे बढ़ेंगे, पर ये हमारी मेन एंट्री पॉइंट फाइल है, राइट। उसके बाद देखते हैं ऐप सेटिंग्स डॉट जेएसएन, राइट। जो भी हमारे कॉन्फ़िगरेशंस है, कोई की वैल्यू पैर्स है जो हमारी एप्लीकेशन के लिए स्टैटिक रहने वाले, कभी चेंज होने नहीं वाले, तो उस तरीके की कॉन्फ़िगरेशंस वैल्यूज़ हम ऐप सेटिंग डॉट जेसन में रखेंगे। ये डिफ़ॉल्ट कुछ सेटिंग्स है जो यहाँ पर अभी ऑलरेडी है, जैसे लॉगिंग है, अलाउड होस्ट है। तो लॉगिंग के लिए है, तो हम आगे बढ़ेंगे तब हम लॉगिंग भी कैसे करना है वो सारी चीज़ें देखेंगे। पर फिलहाल ये समझ लीजिए कि ऐप सेटिंग डॉट जेसन में हम कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल्स स्टोर करेंगे। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कंट्रोलर्स, मॉडल्स एंड व्यूज, राइट। अगर
आपने पुराने ASP.NET MVC एप्लीकेशन कभी बनाई है तो आपको पता होगा कि क्या होता है कंट्रोलर्स, क्या होता है मॉडल्स एंड क्या होता है व्यूज। इफ अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं अभी ये आपको जस्ट बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे मॉडल। मॉडल क्या होता है? जो भी हमारा डेटा होता है वो रिप्रेजेंट करने के लिए हम मॉडल क्लासेस बनाते हैं। राइट। तो फॉर एग्जांपल हम एम्प्लॉय रिलेटेड कोई पोर्टल बना रहे हैं और हमको डेटाबेस में एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करना है और लिस्ट भी करना है, राइट। तो उसके लिए हम डेटाबेस में क्या बनाएंगे? एम्प्लॉय टेबल बनाएंगे, राइट। सो फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय टेबल विथ एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, राइट, डेजिग्नेशन। ये कॉलम के टेबल्स हमने बना लिए। दोस्तों ये टेबल डेटाबेस में कैसे बनाते हैं एसक्यूएल सर्वर में, ये मैंने ऑलरेडी मेरी इससे पहली वाली जो सीरीज़ है उसमें ऑलरेडी पढ़ाया है, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं, राइट। राइट। अब ये जो भी टेबल है एम्प्लॉय का, उसके रिलेवेंट हमको हमारी एप्लीकेशन में क्लास बनाना पड़ेगा, राइट। पब्लिक क्लास एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी, इंटीजर एम्प्लॉय आईडी, पब्लिक स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम, सेम वे डेजिग्नेशन, राइट। तो दोस्तों ये हमारा मॉडल क्लास हो गया। तो मॉडल रिप्रेजेंट्स डेटा, राइट। तो ये हो गया मॉडल। अब आते हैं कंट्रोलर। सो ओके, व्यू। सो व्यू क्या करता है दोस्तों? व्यू हमारा डेटा डिस्प्ले करता है। तो जो भी आप अपने इस डॉट नेट एप्लीकेशन में डेटा देखोगे वेब पेज पे, वो यूजिंग व्यू डिस्प्ले होगा। अब टू डिस्प्ले डेटा, अब व्यू के पास डेटा जाएगा कैसे? डेटा क्या है? मॉडल है, और डिस्प्ले कौन करेगा? व्यू करेगा। तो कंट्रोलर का काम है कि डेटाबेस से डेटा फैच करना और व्यू को पास करना, राइट। बिजनेस लॉजिक जो भी हमारा रहेगा वो कंट्रोलर के अंदर रहेगा। वो कुछ भी हो सकता है कि या तो स्टैटिक डेटा कंट्रोलर में लिखा है वही हमको व्यू को पास करना है, या तो डेटाबेस से फैच करके लाना है, या कोई थर्ड पार्टी एपीआई से फैच करके लाना है। तो ये है। तो जब भी हम ब्राउज़र पे यूआरएल हिट करेंगे, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय पोर्टल .com एम्प्लॉय लिस्ट फॉर एग्जांपल, तो ये क्या करेगा? हमारा जो भी कंट्रोलर है, फॉर एग्जांपल ईएमपी लिस्ट है, तो हमारा कंट्रोलर फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय लिस्ट कंट्रोलर है, उसकी एक्शन मेथड फॉर एग्जांपल इंडेक्स एक्शन मेथड, उसको हिट करेगा। उसमें जो भी बिजनेस लॉजिक लिखा होगा, उस बैच बिजनेस लॉजिक को यूज़ करके वो डेटा फैच करेगा, और वो डेटा पास ऑन किसको करेगा? व्यू को। तो व्यू के अंदर बेसिकली HTML लिखा होगा, तो ब्राउज़र वही HTML ही समझ पाता है, तो वो जो भी HTML है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो बेसिकली ये है MVC, राइट। तो दोस्तों हमारा मेन मकसद .NET 8 है, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स या फ्रेशर्स होंगे जिनको ये नहीं पता होगा, तो ये बताना ज़रूरी था। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, राइट। तो जो भी कंट्रोलर है वो हम कंट्रोलर फोल्डर्स में लिखेंगे, जो भी मॉडल्स है वो हम मॉडल्स फोल्डर में लिखेंगे, और जो भी व्यूज़ हैं हम व्यूज़ फोल्डर में लिखेंगे। तो जस्ट अब कंट्रोलर पे चले जाते हैं, राइट।
तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक होम कंट्रोलर बना के दिया है, राइट, जो बेसिकली कंट्रोलर बेस क्लास को इनहेरिट करता है, राइट। और इसके अंदर ये कंस्ट्रक्टर है और ये आई लॉगर पास कर रखा है। बेसिकली ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज़ करके यहाँ पास कर रखा है। तो ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे दोस्तों। उसके बाद है इंडेक्स मेथड, राइट, फिर है प्राइवेसी, राइट। तो इस तरीके से ये जो कंट्रोलर है, कंस्ट्रक्टर है, ये एक्शन मेथड है। उसके बाद हम जाते हैं ये मॉडल, ये एरर मॉडल एक क्लास बना रखा है। फिर इसके बाद ये व्यूज फोल्डर में अगर जाएंगे तो होम फोल्डर एक बन रखा है और एक सैड। अब होम कंट्रोलर जो भी हमारा कंट्रोलर होगा उसके रिलेवेंट व्यूज फोल्डर के अंदर पर्टिकुलर नेम से होंगे। तो होम कंट्रोलर के लिए होम फोल्डर है। अगर हम और कोई कंट्रोलर बनाते हैं तो उसके रिलेवेंट फोल्डर यहाँ बनेगा और उसके अंदर उस पर्टिकुलर कंट्रोलर के व्यूज रहेंगे। तो यहाँ पर अभी आप देखोगे इंडेक्स, होम कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स एक्शन मेथड है और उसके रिलेवेंट व्यू यहाँ पर इंडेक्स सी एस एच टी एम एल बनाया है, राइट। सेम वे प्राइवेसी, प्राइवेसी के लिए भी यहाँ पर ये व्यू बना रखा है होम फोल्डर के अंदर। अगर आपको भी यहाँ से डायरेक्ट उस पर्टिकुलर व्यू पे जाना है तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, फिर यहाँ से गो टू व्यू करोगे। तो डायरेक्टली ये जो इंडेक्स डॉट सी एच एच टी एम एल यहाँ पर है उस पर वो हमको ले गया है, राइट। तो ये पर्टिकुलर कंट्रोलर से व्यू में कैसे जाते हैं वो है। और उसके बाद ये है प्राइवेसी। अगर प्राइवेसी पर क्लिक करोगे तो यहाँ गो टू व्यू करोगे तो हम उस पर्टिकुलर व्यू में चले जाएंगे। और अगर किसी कंट्रोलर कोई नया कंट्रोलर बनाया है और उसमें व्यू नहीं है, उसका रिलेवेंट व्यू नहीं है, तो हम ऐड व्यू से व्यू बना सकते हैं। अब अलग अलग कंट्रोलर व्यू कैसे बनाने हैं वो हम आगे देखेंगे। अभी हम फोल्डर स्ट्रक्चर ही समझ रहे हैं दोस्तों, इसलिए, है ना, ठीक है। और ये व्यू हो गया है। अब इसके अंदर और ये सैड फोल्डर भी है, राइट। कंट्रोलर तो हमारा एक ही है पर यहाँ सैड फोल्डर भी है। सैड फोल्डर में एक लेआउट डॉट सी एच एच टी एम एल है। सो दोस्तों होता क्या है कि हमारी एप्लीकेशन हम जब भी बनाते हैं तो हमारा हेडर फुटर लेफ्ट साइड मेनू बार ये सारी चीज़ें कॉमन रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट। कि वो हम अलग अलग पेज में रिडायरेक्ट होते हैं पर वो पार्ट कंसिस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम यही हमारी एप्लीकेशन होती है। तो वो कंसिस्टेंट लुक कैसे होता है, तो डॉट नेट ए एस पी डॉट नेट कोर में ये लेआउट व्यू है उसकी वजह से ये पॉसिबल है। उसमें हम जो कॉमन पार्ट है वो हम यहाँ डिफाइन करते हैं और बाकी का जो भी अलग अलग व्यूज़ है वो इसकी जगह रिप्लेस होते हैं। तो ये रेंडर बॉडी जो है तो यहाँ पर बाकी के दूसरे भी जैसे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल है तो वो ऑटोमेटिकली जब हम इंडेक्स रिलेटेड व्यू कॉल करेंगे तो वो यहाँ ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमको जो भी व्यूज़ है अलग अलग इंडेक्स या प्राइवेसी ये सारे अलग से हेडर फुटर सारे पेज में रिफ्लेक्ट नहीं करना पड़ेगा। एक मेन लेआउट तो हमने डिफाइन कर दिया है और उसके बाद जो कंटेंट पार्ट है वो हर व्यू में अलग अलग रहेगा। बेसिकली आप कोड एच टी एम एल डुप्लीकेट नहीं करोगे हर पेज पे, राइट। तो ये है, तो ये लेआउट डॉट एच टी एम एल से ये पॉसिबल है। तो आप हेडर या फुटर और लेफ्ट नेविगेशन ये सारी चीज़ें लेआउट डॉट एच टी एम एल में लिख सकते हो और बाकी का यहाँ रेंडर बॉडी में ऑटोमेटिकली रेंडर हो जाएगा। उसके बाद ये एरर रिलेटेड एच टी एम एल बना रखा है और ये वैलिडेशन स्क्रिप्ट पार्शियल ऑटोमेटिकली इसने जनरेट कर रखी है जेक्वेरी या जेक्वेरी फाइल्स इंक्लूड कर रखी है। उसके बाद है व्यू इंपोर्ट्स। दोस्तों व्यू इंपोर्ट्स अब अलग अलग व्यूज़ है तो हम जब भी डेटा कंट्रोलर से व्यू में पास करेंगे
तो उस टाइम क्या होगा कि व्यूज़ के अंदर भी हम उस मॉडल का रेफरेंस इंक्लूड करना पड़ेगा, राइट। तो वो हमको बार बार हर व्यूज़ में ना करना पड़े, इसलिए हम उस स्पेसिफिक व्यू इंपोर्ट्स के अंदर वो डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग स्टेटमेंट। तो हमको सारे व्यूज़ में वो अलग से लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे यहाँ पर डेमो एप्लीकेशन वन डॉट मॉडल, ये हर व्यूज़ में मोस्टली चाहिए रहेगा, राइट। तो यहाँ कॉमन व्यू इंपोर्ट्स डॉट सी एच टी एम एल है, उसके अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं। जो हमारा लेआउट है, लेआउट डॉट सी एच टी एम एल, जो हमने अभी बात करी, लेआउट डॉट सी एच, जो हमारा पेज का लेआउट डिफाइन करता है, राइट, उसको इंक्लूड करने के लिए व्यू स्टार्ट एच टी एम एल यूज़ होता है। व्यू स्टार्ट डॉट सी एच टी एम एल, हम ऐसा पॉसिबल है कि हम हमारे प्रोजेक्ट्स में ऐसे मल्टीपल व्यूज़ लेआउट फाइल बनाई है हमने, और हमको स्पेसिफाई करना है कि कौन सी लेआउट फाइल यूज़ करनी है। तो वो हम यहाँ पर व्यू स्टार्ट वी शुड यूज़ वी स्टार्ट डॉट सी एच टी एम एल, राइट। ये है। अब ये हमने देख लिया मॉडल व्यू कंट्रोलर्स, www रूट फोल्डर। तो बेसिकली हमको जब भी कोई स्टैटिक फाइल्स जैसे कि इमेजेस, स्टाइल शीट्स, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज, ये जो भी लाइब्रेरीज है और इमेजेस है और स्टाइल शीट्स है, ये अगर हमको हमारे प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना है तो वो उसका लोकेशन, कोई लाइब्रेरीज हम इंक्लूड कर रहे हैं तो वो यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं, राइट। तो स्टैटिक कंटेंट जो भी है उसको हमारे प्रोजेक्ट में हमें इंक्लूड करना है, तो www रूट फोल्डर मेन फोल्डर है जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें रख सकते हैं, राइट। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में ये लॉन्च सेटिंग्स डॉट जेएसएन। तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग प्रोफाइल्स अवेलेबल है लॉन्च सेटिंग्स डॉट जेएसएन में, और ये यहाँ पर भी आप देख सकते हो, राइट। एचटीटीपी वाली प्रोफाइल सेलेक्ट कर सकते हो और हमारी एप्लीकेशन ये यूआरएल पे रन होगी। अगर एचटीटीपीएस करोगे तो ये दोनों यूआरएल अवेलेबल है, राइट। तो इस तरीके से ये प्रोफाइल्स डिफाइन है। अब एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, का मकसद ये है कि जैसे हमारे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस रहते हैं एनवायरनमेंट रिलेटेड, तो फॉर एग्जांपल हमारी एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे रन होगी, यूएटी पे, प्रोडक्शन पे, राइट। अब कुछ ऐसे डिसीजन हमारे प्रोग्राम कोड में हमको लेने रहते हैं कभी कभी कि भाई डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है तो ये वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है, स्टेजिंग है तो अलग, प्रोडक्शन है तो कुछ अलग कोड ब्लॉक, ऐसे इफ एल्स कंडीशंस हमको अलग अलग एनवायरनमेंट वाइज रखनी है। उस केस में ये एस्पिडनाइट कोर एनवायरनमेंट वेरिएबल हमको बहुत ही काम लगेगा। तो अभी ये जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, क्योंकि ये हमारा लोकल मशीन है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ASP.NET कोर एनवायरनमेंट की वैल्यू डेवलपमेंट है। पर हम जब भी हमारी एप्लीकेशन होस्ट कर देंगे प्रोडक्शन पे, तो उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोडक्शन रहेगा, क्योंकि वहाँ पर लॉन्च सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल नहीं जाएगी जब भी हम एप्लीकेशन होस्ट करेंगे तब, राइट। तो लोकली उसकी वैल्यू डेवलपमेंट है, जब भी हम एप्लीकेशन को होस्ट करेंगे तब उसकी वैल्यू प्रोडक्शन रहेगी। और अगर हम स्टेजिंग पे डाल रहे हैं तो क्या, स्टेजिंग, और कभी कभी तो स्टेज 1 स्टेज 2 ऐसा मल्टीपल एनवायरनमेंट भी रहता है, राइट। तो उस केस में हम यहाँ पर उसकी वैल्यू स्टेज 1 स्टेज 2 ये दे सकते हैं, और हमारा ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन में हम ये वैल्यू का ये वेरिएबल कॉपी कर सकते हैं, और वहाँ पर हम स्टेज 1 स्टेज 2 ये नाम वैल्यू दे सकते हैं। तो जब भी हमारा कोड प्रोडक्शन पे होगा तो डेवलपमेंट रिलेटेड कोड एग्जीक्यूट होगा, स्टेज 1 पे होगा तो हम स्टेज 1 वैल्यू देंगे तो स्टेज 1 रिलेटेड कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, राइट। और प्रोडक्शन पे होंगे तो प्रोडक्शन रिलेटेड कोड एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो इस तरीके से ये ASP.NET कोर एनवायरनमेंट हमें बहुत यूजफुल रहेगा। इवन इवन जब हम व्यूज़ है तो व्यूज़ के अंदर भी हम इस वेरिएबल के बिहाफ पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि भाई हमारा कौन सा वाला व्यूज़ हमको डिस्प्ले करना है, राइट। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आगे कोड हम करेंगे तब आएगी और हम देखेंगे भी, राइट। अब जाके देखते हैं डिपेंडेंसीज। जो भी हम लाइब्रेरीज या पैकेजेस हम डिफाइन करेंगे वो यहाँ पर ऐड होंगे, राइट।
जो भी हम NuGet पैकेजेस ऐड करेंगे वो डिपेंडेंसीज में हमारा ऐड होगा। तो दोस्तों ये है हमारा बेसिक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर फॉर ASP.NET MVC एप्लीकेशन, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, राइट। तब तक के लिए बाय बाय।